माला कुले संकुल कथम भिक्षु अहिंसकः। फिर भगवान आप बताइए, जब तीनों जगह जंतु ही जंतु भरे हुए हैं, ते भिक्षु ये साधक अहिंसक कैसे हो सकता है। तो भगवान का उत्तर दिव्य ध्वनि में आया, गौतम चिंता मत करो, संसार तो जीवों से भरा हुआ है, संसार में प्रचुर जीव राशि है ही। तुम चलोगे तो जीव को बाधा होगी, तुम बैठोगे तो जीव को बाधा होगी, यहां तक कि तुम श्वास लोगे तो जीव को बाधा होगी। और बाधा है तो हिंसा का दोष भी होना चाहिए। तो भगवान की वाणी में आया, केवल बाधा हो जाने से ही हिंसा की परिभाषा बन जाए ऐसा नहीं है। प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, आलस पूर्वक, प्रमाद पूर्वक, असावधानी पूर्वक, तो उस प्रवृत्ति में हिंसा का दोष लगेगा। आप सावधान होकर के अपना कार्य कर रहे हो, लेकिन जहां कुछ भी नहीं दिख रहा है वहां अगर आपने पैर रखा तो आप ये मान करके नहीं चलना कि दिख नहीं रहा है तो वहां पर जीव नहीं है। अब अगर वहां पर जीव है तो फिर पैर नहीं रखो, पैर नहीं रखो तो फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या करेंगे, संभव नहीं है। इस अभिप्राय को लेकर के 3 शब्दों की व्याख्या हम करते हैं। एक डाकू, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर। तीनों में डकार है, डकार। हां, डकार। एक डाकू, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर। डाकू ने प्लान किया, इस रास्ते से व्यापारी निकलता है और बड़ी दुकान वाला है, बाजार में उसका माल बहुत बिकता है और शाम को वह पूरा पैसा अपने साथ लेकर के अपने घर वापस जाता है। इसे घेरना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लूटना चाहिए और अगर ऐसा करने में मारना भी पड़े तो उसे मार देना चाहिए। प्लान कर लिया और छिप करके खड़ा हो गया। आया, सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है, वो तो भोला भाला धंधा पानी किया, वापस जा रहा। इसका प्लान था और प्लान के मुताबिक जैसे ही इसने बाहर निकल करके छीना झपटी शुरू की, वो भी एकदम अलर्ट हो गया, समझ गया और फुर्ती से उसने झटका दिया और भाग गया। ये पीछे पीछे भागा लेकिन नहीं पकड़ पाया, समझ गया, बच गया और उसने जाकर के थाने में FIR दर्ज करा दी। नामजद फला फला व्यक्ति ने मेरे को लूटने का प्रयास किया, मारने के लिए रिवॉल्वर दिखाई, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, ओ मैं तो बच करके भाग गया, आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करो और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, नंबर 1 में पक्की रिपोर्ट लिखी, कच्ची वाली नहीं। आजकल कच्ची पहले लिखी जाती है ना, भैया समझौता हो रहा हो तो फिर देख लो, नहीं है तो कुछ दिन बाद पक्की कर देंगे, अभी कच्ची सही। पक्की रिपोर्ट कराने में सही रिपोर्ट, सही घटना है और सही घटना को भी अगर पक्के में दर्ज कराना है तो भी बहुत सी दक्षिणा आजकल देना पड़ती है। जमाना कितना उल्टा हो गया, ईमानदार को भी अपना काम कराने में पुलिस वालों को पैसा देना पड़ रहा है। अगर नहीं दे रहे हो तो लिखेंगे नहीं। बताओ, सत्यमेव जयते और जन सेवा और देशभक्ति थाने पे लिखा है,
थाने पर क्या लिखा है? देशभक्ति, जन सेवा और सत्यमेव जयते, और बिना नगद नारायण के कोई काम नहीं हो रहा है। भारत देश महान है और तुम उससे भी ज्यादा महान हो, हैं? तो ये स्थितियां हैं। आज की बात नहीं कर रहे, उस समय कोई भला आदमी बैठा हुआ, उसने लिख लिया। चलो डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल में कोई मरीज आया, डॉक्टर साहब बहुत स्थिति सीरियस है, मन में बड़ी घबराहट हो रही है, आप देखो, दवाई करो, जल्दी बचा लो। ठीक है, देखा दाखा, भैया मैं रिस्क तो नहीं लेता हूँ, आप ही कह रहे हो कि बहुत सीरियस है, सीरियस पेशेंट बहुत है, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो जो भी करो आप सही करोगे, ऐसा है वैसा है, आरजू मिन्नत निवेदन हुए। डॉक्टर साहब ने कहा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में कुछ असावधानी हो गई और ऑपरेशन फेल हो गया, पेशेंट हॉस्पिटल में ही चला गया। अब परिवार वालों को लगा कि डॉक्टर साहब ने कहीं ना कहीं लापरवाही कर दी, हमने तो निवेदन किया था लेकिन डॉक्टर साहब ने सावधानी से काम नहीं किया, गुस्से में आ गए और जाके डॉक्टर साहब की भी एफआईआर दर्ज कर दी हो गई। अब यहाँ पर सड़क पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, भीड़ भाड़ बहुत थी, सावधानी से देख रहा था, लेकिन पिछले चाक में कोई कहाँ से आया और टक्कर लगी, थोड़ा एक्सीडेंट जैसा हो गया। ड्राइवर को भी भली बुरी कही और जाकर के उसकी भी एफआईआर हो गई। थाने से तीनों की रिपोर्टें कोर्ट में पहुंच गई। जज साहब ने सबको पढ़ा, सुनवाई हुई, तारीख निश्चित हुई, उपस्थित हो, हाजिर हो। कौन? डाकू को पहले हाजिर करो। डाकू आया, उसको भी सारी जानकारी हो गई थी कि डाकू भी है, डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, ड्राइवर भी खड़ा है। फिर बात सुनी गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। चलो पहले जज साहब ने ड्राइवर को बुलाया, चलो आ जाओ, तुम्हारी फाइल छोटी सी है, कमजोर सी है, तुमको बात करते हैं। ड्राइवर को बुलाया, क्यों एक्सीडेंट किया है तुमने? एक्सीडेंट? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया, इसमें लिखा हुआ है ना, चाक के नीचे आया है, लेकिन साहब अगले चाकों के नीचे नहीं आया, तो पीछे सावधानी रखना चाहिए, रखी तो भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं गया, टकरा गया। अच्छा, ऐसा कुछ था तो नहीं, पिछले चाक का ही मामला है ना? हाँ, असावधानी आपने रखी, थोड़ा सा जुर्माना और फ्री कर दिया। डॉक्टर साहब को बुलाया, क्यों, क्या हुआ मामला? साहब मैं तो पेशेंट को ले ही नहीं रहा था, इन सब ने निवेदन किया, कर्तव्य समझ करके मैंने ले लिया, और जो मुझे जितना नॉलेज था उसके हिसाब से हमने उपचार शुरू किया, लेकिन ऑपरेशन में ही ये घटना घट गई। मैंने सावधानी तो पूरी रखी, मेरा भाव बचाने का था, लेकिन अब आप समझते हो सर, आप बताइए क्या? तो जज साहब ने भी बात समझ ली और कहा, ठीक है, तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, आप बाइज्जत बरी होते हैं। डाकू को बुलाया, सारी सुनवाई हुई, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और सब सुन करके जज साहब ने डाकू के लिए आजीवन कारावास दे दिया। आजीवन कारावास? ओ, डॉक्टर ने पेशेंट निपटा दिया, उसको बाइज्जत बरी कर दिया, ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, थोड़े से जुर्माने में फ्री कर दिया, मेरे को कुछ मिला ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ कर भी नहीं पाया। क्या कह रहा? मैं कुछ कर भी नहीं पाया और मेरे को आजीवन कारावास। हाँ, यही तो कह रहा, कर नहीं पाई ये बात अलग है, लेकिन तुमने करने की तो पूरी कोशिश की थी ना। कर नहीं पाई ये बात अलग है, करने की तुमने पूरी कोशिश की थी।
जो अभिप्राय और जो प्रयास तुम्हारा था, उसी के लिए ये आजीवन कारावास दिया जा रहा है। अब देखो, डाकू, डॉक्टर और ड्राइवर, डॉक्टर साहब का ऑपरेशन फेल, लेकिन अभिप्राय बचाने के थे तो डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी किया गया। ड्राइवर का अभिप्राय एक्सीडेंट करने का नहीं था, लेकिन कहीं कोई चूक रही, परिणाम स्वरूप घटना घटी, थोड़ा जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। और डाकू लूट भी नहीं पाया, उसने मारा भी नहीं, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन प्रयास और भावना पूरी जुड़ी थी। वो तो अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से भाग गया, बच गया, ये बात अलग है। अगर भाग नहीं पाता तो ये कहीं छोड़ता क्या, लूटता भी, मारता भी। वो भाग गया तो भाग गया। उसके उस अभिप्राय और प्रयास को लेकर के जज साहब ने आजीवन कारावास दे दिया। तो ऐसा ये मोक्ष का मार्ग जो परिणाम और प्रवृत्ति से बंधा हुआ है, सम्यक दर्शन जैसे रतन से प्रारंभ होकर के ज्ञान और चारित्र तक जाता है, ऐसे रत्नत्रय के रत्नों को कोई बिरला भव्यात्मा ही इस संसार में प्राप्त करता है। और जो बिरला भव्यात्मा प्राप्त करता है वह परंपरा क्रम से निर्वाण पद को प्राप्त करता है। हर भव्यात्मा में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि वह अपने परिणामों से, अपने पुरुषार्थ से रत्नत्रय को प्राप्त कर सकता है। योग्यता होकर के भी अगर मिथ्यात्व का प्रभाव है, अज्ञानता का प्रभाव है, असंयम का प्रभाव है। अभी हम लोग कर्म कांड का स्वाध्याय कर रहे, उसमें जीव के भ्रमण करने में जो मूल कारण है मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञान। मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धान, अज्ञानता सही सही जानकारी नहीं होना, और असंयम कसायों की तीव्रता में व्यक्ति विषयासक्त रहता है, इसका नाम असंयम है। तो ऐसे मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के तीव्र प्रभाव में इस संसारी प्राणी भव्यत्व भाव रखते हुए भी संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करता रहता है। जब कभी उसके परिणामों से, कसायों की मंदता से, 5 लब्धियों में करण लब्धि के आने पर, उस करण लब्धि में भी अंतःकरण परिणाम का स्पर्श करने पर, उसका अनुभव करने पर, जब इस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो इसके अंदर अनंत सामर्थ्य जैसी शक्ति उद्घाटित हो जाती है, और यह उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बल पर सम्यक चारित्र को भी प्राप्त कर लेता है। और कोई कोई भव्य आत्मा तो अनादि मिथ्या दृष्टि होते हुए भी एक साथ रत्नत्रय प्राप्त करता है। ऐसे 923 जीव हुए हैं जो निगोद से कभी व्यवहार राशि, त्रस राशि में आए नहीं। हाँ, नित्य निगोद में 923 जीव, और जब उनके निकलने का योग आया तो वो 923 जीव नित्य निगोद से निकल करके और गिंजाई की पर्याय बने। बारिश के समय में गिंजाई की पर्याय में आए, और ढेर का ढेर साथ साथ चलते हैं ना, गुच्छे के गुच्छे, तो उस गिंजाई की पर्याय में आए, और भरत चक्रवर्ती का हाथी विचरण कर रहा होगा यहाँ वहां, तो उसका पैर पड़ गया और 923 जीव ही समाप्त हुए। और 923 जीवों के जन्म लेने का योग भरत चक्रवर्ती के रनवास में भरत की रानियों के यहाँ बना। वो 923 वहां पर आकर के जन्म लिए। जन्म लेते साथ ही वो किसी को से बोलते नहीं थे। हाँ,
जैसी उम्र हुई बोलते नहीं, बड़े हो गए तो भी बोलते नहीं, किसी की तरफ देखना नहीं, बोलना नहीं, अपने में रहना। ऐसा होते देख करके चक्रवर्ती को विकल्प आया, अरे भगवान ने तो अपनी वाणी में कहा कि तीर्थंकरों के वंश में कोई विकलांग नहीं होते हैं, कोई मंद बुद्धि नहीं होते हैं, कोई मूक बधिर नहीं होते हैं। मैं चक्री, मेरे पिता तीर्थंकर, मेरा भैया कामदेव, ऐसे कुल में ये 923 पुत्र कैसे आए जो बोलते ही नहीं है, गूंगे हैं क्या? ऐसी शंका को लेकर के चक्रवर्ती भगवान के पास गया। उसने पूछा, उत्तर मिला, चक्री वो बोलते नहीं है, गूंगे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बोलने की उनके पास क्षमता है, लेकिन वो बोल इसलिए नहीं रहे कि वो जीव निगोद से निकल करके आए हैं और इस पर्याय में आकर के उनको मनुष्य बनने पर जाति स्मरण हो गया कि हम कहां से कैसे कैसे निकल के आए। जाति स्मरण होने के कारण उनके मन में वैराग्य भाव आ गया है, इसलिए वो किसी से बोलना पसंद नहीं कर रहे। आप यहां बैठो, अभी अभी आपके सामने वो आते हैं, आ रहे हैं, और देखते देखते 923 आए। चक्रवर्ती देख रहा, उन्होंने वंदना की, भगवान की स्तुति की, परिक्रमा लगाई और 923 ने निवेदन करके निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा एक साथ ली और दीक्षा लेकर के ध्यान करने के लिए चले गए। और सबसे कम समय में उन 923 मुनि महाराजों ने ध्यान करके केवल ज्ञान पा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ये विवर्धनादि 923 भरत चक्रवर्ती के पुत्रों की कथा शास्त्रों में आई है। बोधि दुर्लभ भावना में उनको याद किया गया है कि बोधि यानी रत्नत्रय, रत्नत्रय की दुर्लभता कैसे प्राप्त होती है और इन भव्यात्माओं को कैसे प्राप्त हुई थी, और परिणाम स्वरूप बोधि से निर्वाण की उन्हें प्राप्ति हुई। इस तरह से आप सभी सम्यक दर्शन के विभिन्न बिंदु, विभिन्न आयामों को बड़ी शांति के साथ, जो मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है और रत्नत्रय में जिसका महत्व बहुत बड़ा है, ऐसा आप सब सुन रहे हो, समझ रहे हो। सभी के जीवन में रत्नत्रय आए और फलस्वरूप निर्वाण की प्राप्ति हो, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की।